बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, ऐवान सदर में फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सदर ममलकत और वज़ीर आज़म समेत तमाम सियासी जमातों के सरबराहान और रहनुमाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत ANP के रहनुमा इमल वली खान, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान, यूसुफ रजा गिलानी, इसहाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जमातों के सरबराहान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहां पे खड़ी होती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हाली 2-3 दिनों से वाकयात रूनुमा हुए, उनके कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया और एहतजाज की कॉल दी थी इस्लामाबाद में, लाहौर में, उससे पीछे देखा जाए तो फैसलाबाद, जंग और दीगर इलाकों में, तो वहां पे भी जो है वो हुकूमत वक्त की जानिब से क्रैकडाउन किया गया और मुंतशिर करने के लिए कारकुनान को मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल भी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो एहतजाज है उसको जारी रखा और उसके बावजूद कहा यह जा रहा था कि अटक पुल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन वो अटक पुल भी क्रॉस करने में कामयाब हुए और वो कटी बहारी के मकाम तक पहुंचे, वहां पे रात उन्होंने गुजारी। उसके बाद उन्होंने फिर आगे सफर जो है उसको तय करते हुए इस्लामाबाद में भी पहुंचे। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद वो KP हाउस जाते हैं और वहां पे जाने के बाद कहा यह जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अली अमीन गंडापुर साहब से राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा, उनके सिक्योरिटी पर मामूर तमाम अमले से राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन इसी दौरान देखा जाता है कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब जो हैं वो KP हाउस में जाते हैं, वो उनकी वहां किससे मुलाकात होती है, वो बिना कोई बात किए मीडिया से वहां से रुखसत हो जाते हैं और फिर खबरें ये गर्दिश करती हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब KP हाउस में मौजूद नहीं है। इसी के दौरान बैरिस्टर गौहर साहब फिर से KP हाउस जाते हैं, वहां किनसे मुलाकात करते हैं, क्या बातचीत होती है, कोई चीज सामने नहीं आती। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता नहीं चल सकता कि वो कहां पे मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्जाम यह आयद किया जाता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से यह कहा जाता है कि वो हमारी तहवील में नहीं है, इवन वो किसी एजेंसी की तहवील में भी नहीं है। उसके बाद अल्टीमेटम दिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 घंटों का कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब को 24 घंटों के अंदर नहीं जो है वो रिहा किया गया तो उसके बाद हम पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देंगे। एहतजाज जो है वो जारी रहता है, उसका सिलसिला जारी रहता है। उसमें दीगर सीनियर क़यादत के जो है वो गिरफ्तारियां भी अमल में आती हैं, लाहौर से भी गिरफ्तारियां अमल में आती हैं, इस्लामाबाद में कारकुनान को भी गिरफ्तार किया जाता है। उनके बयानात भी जो है वो अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बयानात भी जारी करवा दिए गए। तो इसके बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इजलास जो है वो शुरू होता है, तो उसमें फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो शमूलियत इख्तियार करते हैं। वहां पे आते हैं तो वो ये नहीं बताते कि वो कहां पे मौजूद थे और किस जगह पे थे। वो हुकूमत वक्त को तनकीद का निशाना बनाते हैं, IG पंजाब साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं, मोहसिन नकवी साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं और वो तमाम सवालात जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, जिनके जवाबात अली अमीन गंडापुर साहब खुद देंगे, उनके जवाबात नहीं मिलते हैं। फिर इसमें तशवीश की लहर भी दौड़ती है, कारकुनान की जानिब से भी सवाल जो है वो खड़े होते हैं। इन तमाम तर तफसीलात पे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और अली असगर मंडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, मौजूद हैं। मंडा साहब बहुत शुक्रिया। शमीम नकवी साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं एक तो मौजूदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पे है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात कंसीडर की जाती है, 38% वोट जो है अभी रिसेंट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किए, सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पे है? ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कॉन्फ्रेंस क्यों बाइकआउट की? पहली चीज, जमात इस्लामी ने और दीगर जमातों ने पैलेस्टीनियन कॉज के लिए प्रोटेस्ट की इजाजत मांगी इस्लामाबाद में, वो डिनाई कर दी गई। अगर ये बुनियादी हक नहीं देने को तैयार एक हुकूमत, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके हम लेजिटिमेसी क्यों दें? दूसरी चीज ये, हम इस हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत ही नहीं मानते। तो ये हुकूमत पाकिस्तान की नहीं थी, ये
एक काबिज कुव्वत की जिसने हमारे अवाम का मैंडेट चुराया है, उसने कॉल की थी। ऐसे गैर जमहूरी लोगों की किसी भी कॉन्फ्रेंस में हम शरीक नहीं करेंगे। ये तो उसकी बात हुई। ठीक है। पहले मैं पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक उनके कहने पे जो कुछ पिछले 15 दिन में इस जमात ने हासिल किया है वो उसकी 2 साल की मेहनत और काविशों का एक वो इलेक्शन वाले दिन हासिल हुआ और एक इस 15 दिन में क्या साबित किया। इस पार्टी के ऊपर बदतरीन जुल्म किए गए इन 15 दिन में, लेकिन एक पत्थर किसी की तरफ नहीं फेंका गया, कोई तोड़फोड़ नहीं की गई, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। आज भी टीवी पे कुछ दिखा रहे हैं कि आग लगाई, हाँ लगाई, मेरे कहने पे लगाई। आग किस में लगाई? झाड़ियों में लगाई। झाड़ियां कहां से लाई? जो टूटी हुई पड़ी हुई थी। क्यों लगाई? इससे कि स्मोक हेल्प्स इन डीलिंग विद टीयर गैस। अब टीयर गैस एक पुरअमन फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और धुआं क्रिएट करते हैं, तो आपको इतराज नहीं होना चाहिए जी। धुआं आप कर रहे हैं, आपने एक पुरअमन शहरी, और हम कितने पुरअमन रहे। आपने एनओसी दी, उसके बावजूद आपने कंटेनर लगा के रास्ता रोका लाहौर में। आपने हमें परमिशन ही नहीं दे रहे थे, और जब परमिशन दी तो घंटों में हमें पूरा जलसागाह को सजाना था। आपने कोई रीजन, ऐसा काम कोई और जमात कर नहीं सकती। इसीलिए मुबारकबाद तमाम पीटीआई के वर्कर्स को और तंजीम वालों को देनी चाहिए कि उसके बावजूद 50,000 लोग आए। उसके बाद आपने आके हमें बाकायदा तड़ी दी कि अगर आपने 6 बजे को नहीं किया तो हम यहाँ एक्शन लेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई खून खराबा हो। हमने अपना पॉइंट साबित कर दिया था कि अवाम इमरान खान के साथ है, इमरान खान की कॉल पे लगा कि रुकावटें बेतहाशा थी, उसके बावजूद हजारों लोग रास्ते में थे, लेकिन तब भी पीछे हट गए। रावलपिंडी की जैसे ही अंधेरा हुआ हमें फिर खतरा हुआ कि ये इन्हीं ने ऐसे लोगों को बीच में घुसा देना है पीटीआई के कह के, और वो फायदा उठाए और फिर बार बार इल्जाम लगाएंगे कि ये दहशतगर्द तंजीम है, ये वो है। इस वक्त दिन में सारे लोगों को नजर आ रहा था, हर टीवी के कैमरे को नजर आता था कि पीटीआई के वर्कर ने कुछ भी नहीं किया। अभी भी इस्लामाबाद के आईजी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की के गुलेले लेके आए हैं, डंडे लेके आए हैं जिनमें कीलें जड़ी हुई हैं। आपने 2 दिन के पूरी एहतजाज दिखा दीजिए, किसी एक बच्चे को, नौजवान को, बूढ़े को गुलेल चलाते हुए दिखा दे, किसी के हाथों में वो कीलों वाले डंडे वाले हैं, तो वो क्या आपने खुद बनाए थे सिर्फ तस्वीरें खींचने के लिए? इसे कि इस्तेमाल हुए नहीं। जो दिखा रहे हैं वो केपी के गाड़ी में बैठे हुए एक आदमी के पास गन दिखा रहे हैं जी। भाई, हमारे यहाँ केपी के अंदर हर आदमी जो है वो वहां के मसाइल की वजह से बंदूक लाइसेंस रखता है। इसका मतलब नहीं है वो जिम्मेदार आदमी है, तभी आपने ऐसे हुकूमत वक्त लाइसेंस दिया था ना। क्या लाइसेंस वेपन भी रखना गुनाह है? आप पब्लिक को क्या में देना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं हम अपनी दिफा के लिए रखेंगे। हमने इस्लाम डज नॉट टीच मी के टर्न द अदर चीक। हमें के कहा गया कि जालिम का हाथ रोको, और वैसे भी हमारी जिंदगी जिहाद पे मत ले। और सबसे बड़ी जिहाद क्या है? जालिम बादशाह के सामने कलमा हक, वो हम कर रहे थे। हमें कोई नहीं, अगर जबान के जरिए, नारा लगाने के जरिए मैं इनकी हर पॉलिसी को, आप देखिए ये कितने नाकबत अंदेश लोग हैं। केपी और बलूचिस्तान दोनों हमारे सूबे जो हैं डिस्टर्ब्ड हैं ड्यू टू टेररिस्ट एक्टिविटी। उनकी टाइमिंग देखिए, ऑलरेडी आपने एक पार्टी को, पीटीएम को फिर डिक्लेयर कर दिया एज अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या हासिल करेंगे? हमें लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। अगर वो उनके कोई जायज मुतालबात हैं उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए।
आप हर आदमी जो आपको गलत कहता है उसको आप कहते हैं हम पीस देंगे। तो भाई 50 साल से हम बलोचिस्तान में पीस ही रहे, अमन नहीं आया। यानी ये तो इतराफ कर लो कि दिस पॉलिसी डजंट वर्क। शमीम साहब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी रहता है और नफरी तलब की जाती है, कराची से भी वहां नफरी तलब की जाती है, सिंध से, और कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पे रॉयल टैंकर में धमाका होता है, 3 अफराद जाबाक होते हैं, 17 जख्मी हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो पंजाब से भी नफरी तलब की गई, फिर ये फौज जो है 245 आर्टिकल के तहत उसको भी तलब किया गया। अली अमीन गंडापुर साहब कहां पे थे, रात कहां पे गुजारी और केपी असेंबली में कैसे पहुंचे? देखिए, कुछ चीजों पे अभी पर्दा रहने दें तो बेहतर होता है, इससे कि फिर आग और भड़केगी। इससे कि ऑब्वियसली एक सूबे का चीफ मिनिस्टर एक जिम्मेदार शख्स है, आपने केपी हाउस में रेड क्यों किया, पहले तो इसका जवाब दे दे। एक होटल के कमरे का रेड हुआ था सफदर के खिलाफ, याद है बिलावल ने कितना बलबला बनाया था। यहाँ तो आपने केपी हाउस विच इज प्रॉपर्टी ऑफ द केपी के गवर्नमेंट, नॉट प्राइवेट, उसके ऊपर आपने जाके दरवाजे तोड़ दिए, तबाह कर दी, गाड़ी चीफ मिनिस्टर की आपने बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे तोड़े। कितनी फोर्स चाहिए होगी, जानबूझ के ही तोड़े ना, हाथी तौर पे तो नहीं छूट सकती बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे। ये कर क्या रहे हैं? क्या आप केपीके के लोगों को ये कहना चाहते हैं तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम इस्लामाबाद नहीं आ सकते? आप कंटेनर्स खड़े कर दिए रास्ते में, सड़कें खोद दी, और फिर वो कहते हैं सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करें। आपको शर्म नहीं आई कि एक पुरअमन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आप एक दफा नहीं, अब कोई 6 मरतबा हो चुका है आपने ये कंटेनर आबाद बनाया, इसका जवाब नहीं देंगे आप? पाकिस्तान के अवाम जितने पुरअमन और पुरसकून रहे, मैं साथ था उनके, शेल कर रहे थे तब भी हर आदमी कह रहे थे कि पुरअमन रहना है, डिस्पर्स जाना है। कोई एक वीडियो नहीं दिखा सकते जिसके अंदर कोई आदमी कुछ कर रहा है। जो 2-3 शीशे हेडलाइन के टूटे हुए नजर आए वो गवर्नमेंट के शेल्स के टूटे हुए टेयर गैस शेल्स। कोई मॉब आप नहीं देख सकते कि हमने मॉब की शक्ल इख्तियार, बड़े पुरअमन पुरसकून और जमहूरियत पसंद लोग एहतजाज कर रहे थे। ठीक, शमीम साहब, अली असगर मंडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये लाहौर में जो एहतजाज जारी था ये वहां पे मौजूद थे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लाहौर में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी मंडा साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मंडा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भट्टी साहब। देखिए, मैं अपना नकवी साहब की बात को सुन रहा था और आज शमीम साहब आप सुन पा रहे हैं? मंडा साहब की आवाज आ रही? ओके मुझे आ रही है। ओके जी मंडा साहब। देखिए, बात ये है कि इमरान खान या उसकी जमात या अली अमीन गंडापुर कोई ऐसा गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे। एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, ये इस मुल्क के आइन में दर्ज है। अगर हम कानून को हाथ में लेंगे या अगर हम ऐसा कोई गैर कानूनी या गैर आईनी एक्ट करेंगे तो फिर तो कानून को हरकत में आना चाहिए। अगर जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि केपीके के लोगों को और चीफ मिनिस्टर को हमने सूबा के अंदर नहीं आने देना, अगर यही बयान अली अमीन गंडापुर भी दे और यही बयान फिर कल को पीपल्स पार्टी वाले सिंध में दें और बलोचिस्तान में दे दें तो फिर तो ये वफाक खत्म हो गया ना। पहले ही हमारे चारों तरफ जो है हमारे दुश्मन जो है वो मंडला रहे हैं, जिनकी ताबेदारी के चक्कर में हमने एक अच्छी बड़ी गवर्नमेंट चलती हुई को रुखसत किया, वो भी हमारे साथ मुखलस तो नहीं है। उनको मजबूत और ताकतवर पाकिस्तान तो नहीं चाहिए।
उनको ना ही पाकिस्तान के अदारे ताकतवर चाहिए, ना उनको पाक फौज ताकतवर चाहिए, ना उनको इस मुल्क की मजबूत खुफिया एजेंसियां चाहिए, ना इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट आजाद काम करे, अपने अवाम के हकूक के लिए कवानीन बनाए, उनका अमल दरामद करे, उनको बुनियादी सहूलियात मुहैया करे, अच्छा बजट दे, फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारी ऊपर आए, ये वो लोग तो पसंद नहीं करते। इंडिया हमारा अजली दुश्मन है और हिंदू जो है वो कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता। आज हमारा अफगानिस्तान वाला बॉर्डर जो है वो गैर महफूज हो चुका है। चाइना वाले बॉर्डर पे भी हमारे कोई अच्छे तल्लुकात नहीं है। ईरान के साथ भी हालिया दिनों में बमबारी हो चुकी है। थोड़े दिन पहले, कुछ 4-6 महीने पहले एक दफा टेंशन बन गई थी। हमारा कौन सा बॉर्डर महफूज है? हमारा कोई हमसाया हमारा हमदर्द है? हमारी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। रही बात पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी जमात है ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की, जो चारों सूबों में जबर और तशद्दुद के बावजूद, तमाम गैर आईनी और गैर कानूनी हथकंडों के बावजूद भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है। आपने फार्म 45 को फार्म 47 में चेंज कर दिया। ये जो इस वक्त का वजीर आजम है और जो वजीर आला है, ये दोनों इलेक्शन हारे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ भी सीट अपनी हार गया है। ये कराची वाले MQM वाले सारी सीटें हार चुके हैं। ये जो अपना इस्लामाबाद की तीनों सीटें हमने जीती हैं, यानी NA 100 नंबर 1 से लेके NA 130 तक तमाम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। तो ऐसी बड़ी जमात को अगर वो एक गैर आईनी जो तरामीम हो रही है, आइन का बिगाड़ने के लिए और अदालतों को खत्म करने के लिए, इस मुल्क के अंदर जब इंसाफ का गला काटा जा रहा है, तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम तो अल्लाह के फजल से फिर बोलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिरी वर्कर भी बोलेगा, क़यादत बोलेगी। तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है, रवैया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हर बंदा बोलेगा। हम इस गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, देखिए भाई, सुबह अपना खैबर पख्तूनख्वा के लोग और पंजाब के लोग अगर अपने वफाक के अंदर मरकज में आ रहे हैं, अगर आके वो एक सेफ साउंड एरिया में प्रोटेस्ट कर लेते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के अपने घरों को वापस चले जाएंगे कि हम इन गैर कानूनी हथकंडों को, गैर आनी तरामीम को, ये काजी साहब को जो आप सैंक्शन देना चाह रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। जो आपने 8 फरवरी को रिजल्ट तब्दील किया, मैंडेट चोरी किया, उसको हम वापस मांगते हैं। हम अपनी बेगुनाह क़यादत जनाब इमरान खान और डॉक्टर यास्मीन राशिदा जैसे लोग और बाकी हमारे दीगर जितने भी शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, मियां एजाज साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, और जो लोग इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में हमारी क़यादत और हमारे वर्कर बंद हैं, हम तो उनकी रिहाई की बात करते हैं। अच्छा मंडा साहब, कहा यह जा रहा है कि मंडा साहब एक चीज बताइएगा, कहा यह जा रहा था विफाक में हमने देखा अवाम निकले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KP से लोग भी वहां पे मौजूद हुए। कहा यह जा रहा था कि पंजाब में, लाहौर में लोगों को नहीं निकलने दिया गया, हुकूमत पंजाब ने जो है बिल्कुल कंट्रोल सिचुएशन रखी और लोग नहीं निकल पाए। लाहौर के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। मैं बताता हूँ जी। इसमें सबसे पहली बात जो है कि ये एहतजाज था परसों 5 तारीख को, हफ्ते वाले दिन जी। इन्होंने जुमे की शाम को ही तमाम लाहौर को सील कर दिया। जो इसके दाखिली और खारजी रास्ते थे, उस इन्होंने 3-3 लाइनों के कंटेनर लगा दिए और पुलिस की और रेंजर की बारी नफरी भी लगा दी। और चूंकि लाहौर चूंकि बॉर्डर के नजदीक है, सारा सूबा जो है वो दरिया के दूसरी तरफ है, तो जो दरिया की 4 पुल थी, मोटरवे पुल,
ठोकर वाला, बापरा पुल, तमाम इन्होंने सील कर दिए थे। पैदल भी किसी आदमी को गुजरने की इजाजत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि आपके जो भी मीडिया के दोस्त, डिजिटल मीडिया के दोस्त, अपने यूट्यूबर्स, उनसे जरा पूछे ध्यानदारी से कि आजादी चौक या यादगार चौक का जो पार्क था, जो ग्रेटर इकबाल पार्क जिसको बोलते हैं, उसके चारों तरफ जितनी भी गलियां थी उसमें पब्लिक मौजूद थी, अपना एहतजाज करा रही थी और नारेबाजी कर रही थी। एक जगह पे इन्होंने इकट्ठे नहीं होने दिया, इन्होंने शेलिंग की है, इन्होंने लाठियां बरसाई हैं और हमारे वर्कर्स को उन्होंने पकड़ा है, झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं और तशद्दुद किया है। कई लोगों की उन्होंने हड्डियां तोड़ दी हैं, कई लोगों के सारे उन्होंने तोड़ दिए हैं और आज तक चंद लोग गायब हैं, उनका पता नहीं है, उनको इन्होंने मार दिया है या उनको इन्होंने पाबंदे सलासिम किया हुआ है। अभी तक उनको कहीं सामने नहीं लेके आए, ना ही किसी अदालत में उनको प्रोड्यूस किया है। तो इसके बावजूद लाहौर के जो मकामी लोग थे जिनको खूब इन्होंने डराया धमकाया हुआ था, इसके बावजूद निकले हैं। तो एहतजाज का मतलब हर के ये नहीं होता कि वहां पर जाके हम कोई दिंगा बुश्ती करेंगे, हम कोई इंतजामिया के गुलूगीर हो जाएंगे, उनका गिरबान पकड़ेंगे या वो हमारा गिरबान पकड़ेंगे। हमारा एहतजाज का मतलब यह है कि हम ये इकट्ठे होकर ये रिकॉर्ड करवाना चाह रहे होते हैं कि ये जो इस वक्त मुल्क में जबर और तशद्दुद और फिस्तायत का जो इस वक्त लहर चल रही है, इसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। ये आईनी तरमीम गैर कानूनी है, इसको प्रोसीजर के मुताबिक इसको लेके आया जाए और तब लेके आया जाए जब काजी साहब अपने घर को चले जाएं। ये सिर्फ एक एक्सटेंशन देने के लिए ये सारा घिनौना खेल खेला जा रहा है। मंसूर अली शाह उसका वो प्यूनी जज है, वो काजी साहब के बाद वो सीनियर आदमी है। उसने आज से 20 दिन बाद, 20 दिन भी नहीं रह गए, बाकी 18 दिन रह गए हैं, 2 हफ्ते रह गए हैं। 2 हफ्ते बाद जब वो मंसूर अली शाह साहब अपने ओहदे का हलफ ले लेंगे, उसके बाद कमेटी बनाएं, हमारे साथ बैठ के बात करें। अगर आईनी तरमीम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए बेहतर है तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। ठीक। और हम चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल काम करें, हमारा छीना हुआ, हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस करें और हमारी बेगुनाह क़यादत को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और हम इस मुल्क के मफाद के लिए, इस अवाम के मफाद के लिए, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी के लिए, इस मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए, इस मुल्क के अंदर अवाम की हकीकी आजादी के लिए अपना खून का आखिरी कतरा जो है वो भी देने के लिए तैयार हैं। हम अदारों का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, हम अदारों की मजबूती चाहते हैं। ये तो हमारे दुश्मन का खेल है कि वो हमारे अदारों को बदनाम करना चाहता है, वो हमारे अदारों को बदनाम करके कमजोर करना चाहता है। तो हम आज दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और ये पीडीएम सरकार जो है, जो पीपल्स पार्टी है, सरदारी साहब है, नवाज शरीफ है और शहबाज शरीफ है और मरियम नवाज है, ये उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं जो हमारे दुश्मनों का एजेंडा है। ठीक है, शमीम नकवी साहब, शमीम साहब, आपने इसराइल की बात की। जी जी। इमरान खान को जब मजबूर किया गया कि इसराइल को तस्लीम करो, तो इमरान खान ने एक ही जवाब दिया था कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल को कबूल नहीं किया तो मैं भला कैसे कर सकता हूं। ये हमारे फलस्तीनी भाइयों के जो नजायज कब्जा किया हुए इलाकों पे वो कब्जा वापस करें, बैतुल मुकद्दस को फारग करें और हमारे जो फलस्तीनी भाइयों के जायज मुतालबा वो पूरे करें। तो हम फिर अपनी आवाम को इत्मीनान में लेकर इनको कबूल करना है, इनको रिकॉग्नाइज करना है, तस्लीम करना है, नहीं करना, ये हम अवामी मैंडेट है, अवाम की राय के साथ हम इसको करेंगे। ठीक है, शमीम नकवी साहब, हमारी अवाम नहीं चाहती, हमारी अवाम, हम रेफरेंडम करवाएंगे। ठीक है, हम कोई ऐसी तजवीज करेंगे जिसमें पूरे पाकिस्तान से हम राय लेंगे। अल्लाह ने जब भी मौका दिया इमरान खान को वो इक़्तिदार में आए तो हम इस पे अगर कोई मुतालबा आता है तो हम इस पे पूरे पाकिस्तानी अवाम की राय लेंगे, जो राय अवाम की होगी। लेकिन सबसे पहले इनको कायदे आज़म का जो फरमान है वो इनको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, शमीम नकवी साहब, शमीम साहब, अगर तारीखी औराक को जो है वो देखा जाए, झाड़ा जाए तो उसमें वाज़े नजर आता है भुट्टो साहब जो हैं वो उन्होंने मनसब संभाला और पहले वजीर आला बलूचिस्तान जो हैं उनको गिरफ्तार करवाया गया, अताउल्लाह मेंगल साहब को, और फिर उनका जो बेटा था उसको भी मिसिंग पर्सन में शामिल कर दिया गया।
फिर कुछ वक्त के बाद उनकी मशक़शुदा लाश भी बरामद हुई। तो अभी भी जो है वो अगर उनकी तहवील में थे वज़ीर आला केपी, तो ये मामला तो माजी के हमने सबक नहीं सीखा है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत में इत्तेहाद में हिस्सा है, सदर ममलुकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, गवर्नरशिप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। नबी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिएगा। जी, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं जी, आप जो हैं अगर जमहूरी हैं तो जमहूरियत का मतलब होता है कि अवाम को खुश करना और अवाम की मर्जी से हुकूमत करना। अब बलूचिस्तान के अवाम रेफरेंडम करा लें कि क्या चाहते हैं, उनके जो जायज मसाइल हैं, जो उनकी इनसिक्योरिटीज हैं, उनको हम क्यों नहीं एड्रेस कर पा रहे जी, उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनने के समरात क्यों नहीं मिले। बेतहाशा किताबें लिखी जा चुकी हैं, जितनी करप्शन बलूचिस्तान में पाई जाती है और उस करप्शन के पीछे जो जो लोग हैं और जो जो इदारे हैं उनका भी बरमला इजहार हो चुका है जी। अगर लोगों को इस बात की तशवीश है कि बलूचिस्तान के लोगों को बलूचिस्तान की मादनियात के ऊपर उनका हिस्सा नहीं मिला, एड्रेस इट, क्या चाहते हो, इससे कि ये सारी चीजें उनकी सरजमीन का हिस्सा है। उनको दिखाने की जरूरत है बातचीत करके कि पाकिस्तान का हिस्सा बने रहने में उनके कितने फवाइद हैं और जो उनके जायज मुतालबात है वो पूरे करें। हम इसके बजाय जितने ट्रबल स्पॉट्स हैं किसी एक को नहीं एड्रेस कर सके। कुर्रम वर्सेस पारा चनार एक कॉन्टिन्यूस इशू चल रहा है इतने अरसे से जी, नहीं एड्रेस कर पा रहे। मेरे नौजवान शहीद हो रहे हैं एपी में और उसमें, और वो हम तहरीके तालिबान को कहें या बीएलए को कहें, जिसको भी इल्जाम दें, जिंदगी जिंदगी होती है, इनकी जिंदगी को इतना अर्जा ना समझा जाए और अपने ईगोस को इतना नहीं ऊपर लेके जाए कि आप बातचीत करने को तैयार ना हो। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दुनिया की सॉल्व होती है ऑन द टेबल। इसे कि आपने धमदरूस करके देख लिया। वैसे भी एक असूल है, दुनिया की कोई फौज कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके अवाम उसके साथ ना खड़े हो। इट इज इम्पॉसिबल। सबसे पहले फौज को अवाम का दिल जीतना चाहिए। अगर फौज सियासत में मुलव्विस होगी, जेरीमेंडरिंग करेगी, अवाम के मैंडेट को चोरी करवाने में मदद करेगी, तो सारा स्तर जो है मलबा वो फौज के जर्नलों के खाते में जाएगा। इससे कि आम सिपाही या उनका ब्रिगेडियर तक भी कोई मतलब नहीं रखता। इससे कि दे आर फील्ड कमांडर्स, वो तो ऊपर से जो हुक्म आता है उसको उसके पाबंद है। हुक्म देने वाले कौन है? देखिए पूरी कौम हंसी थी जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज सियासत में मुलव्विस नहीं। इतने मार्शल्लाह लग गए, इतने प्राइम मिनिस्टर माजूल करवा दिए गए। इलेक्शन के साथ जो खिलवाड़ होता है, हम पे चार्ज लगता है जी आप भी जो है 2018 में इन्हीं की सपोर्ट से आए थे, तो अब आप क्या रोना रो रहे हैं? भाई इनका सियासत में इन्वॉल्व होने को रोना रो रहे हैं। इनका ये आईनी किरदार नहीं है, ये अपने एहदोपमा जो ओथ दिया हुआ है आईन के अंदर उसमें लिखा हुआ है कि हम सियासत में मुलविस नहीं होंगे। ये राइट टू प्रोटेस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये उससे भी बढ़ता है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता, फंडामेंटल्स, ये रूह है आईन का। ये दे आर नॉट डिबेटेबल, द राइट टू प्रोटेस्ट, द राइट ऑफ स्पीच, द राइट टू एजुकेशन, द राइट ऑफ एसोसिएशन, ये मुख्य फंडामेंटल राइट्स में से पहले 5 सफ़े आईन के प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि डिबेटेबल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये गारंटी, ये वायलेट कर रही है ये हुकूमत। और ये आईनी कैसे हुई? अच्छा नकवी साहब, एक चीज और, केपी हाउस जो है उसको सील किया गया है, कर दिया गया है, और फैमिली इंक्लोजर्स जो हैं उनको भी 24 घंटे का वक्त दिया गया है कि 24 घंटे का वक्त है, इसको भी खाली किया जाए। तो किस तरफ जा रही है हुकूमत वक्त?
केपी हाउस को सील। पहले इन्होंने आर्टिकल 63A को जो फ्रॉड ईसा ने किया वो करवा लिया पास, अपनी मन बढ़त घर अपनी ही उसकी चोरी कैबिनेट से। तो ये जो सूरत हाल है ये किसी भी मुल्क में टेनेबल नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, जिस दिन 63A पास हुआ उस दिन 2-3 काम हुए। जरताजपुर साहिबा की आपने तस्वीर देखी जी, पे दुपट्टा, पाँव में जूता नहीं था, और वो क्या है, पार्लिमानी लीडर हैं सबसे बड़ी जमात की। क्या उनके साथ ये सलूक होना चाहिए? क्या ये वीडियोस जो हैं, ये तस्वीर कोई पाकिस्तान का अच्छा इमेज करेंगे? ये क्यों ये उठाया गया है एमपीओ के तहत? वो क्या कर रही थी? उन्होंने कोई एक कदम लिया था जो दिखा दें कि जी ये इन्होंने किया था या ये इंस्टिगेट कर रही थी इसलिए हमने इनको अरेस्ट किया। अच्छा जी, रियाज फतियाना के घर के अंदर क्या हुआ? उसके बेटे को क्यों ले गए? ये सब किया जा रहा है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए कि लॉयल्टी तब्दील करें। इंड्यूसमेंट भी दी जा रही है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है कि आईन में ये तरमीम ला सकें बाय हुक और बाय क्रुक। इसीलिए हम 63A के खिलाफ थे, उसकी टाइमिंग के खिलाफ थे। देखिए वो एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असूली तौर पे इंडिया ने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि हमारे माशरे के लिए जरूरी है और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि ये वो एक वोट ना डाल सके, वो रिजाइन कर दें अगर उन्हें अपनी पार्टी की पॉलिसी से एग्री नहीं करते। तो उसके अंदर क्या होगा, उस गवर्नमेंट को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में दिक्कत हो जाएगी, और जो जमात वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकती वो वैसे ही डिसमिस हो जाती है। ये जरूरी कोई है कि आपको फ्लोर क्रॉसिंग करवा के डिसमिस करवानी है। तो फ्लोर क्रॉसिंग करवाने से तो ये आप किस चीज को दावत दे रहे हैं? पैसे की। ये सारी जो चीजें ये गैर आईनी है, ये नहीं होनी चाहिए। खरीदो फरोख्त मंडी नहीं लगनी चाहिए आपके एमएनएज और सेनेटर्स की। इसको हर पार्टी को नुकसान होगा तारीखी तौर पे। इससे कि आज क्या छांगा मांगा भूल गए, मरी अकॉर्ड भूल गए। क्या आपने देखा नहीं कि पीटीआई की हुकूमत को कैसे गिराया गया? कि पहले वो पीटीआई के मुनरिफ एमएनएस को दिखाया गया सिंध हाउस के अंदर, उसके बाद एमक्यूएम को छुड़वाया गया, मैंगल की पार्टी को छुड़वाया गया कि भाई ये तो जा रहे हैं, अब तुम फायदा लेना चाहते हो तो जो, नहीं लेना चाहो तो ना लो। ये कोई तरीकेकार है? इसके पीछे जो हाथ हैं, अब सिर्फ इमरान खान ने जो काम किया है इस कौम को इतना शऊर दे दिया है कि लोग ये बात अब खुल के कहते हैं, नाम लेके कहते हैं। अब इस्टेब्लिश गवर्नमेंट का मतलब ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, जुडिशरी नहीं है। अब सीधी बात हो रही है कि ये फौजी जर्नल है जो इस मुल्क की किस्मत के साथ खिलवाड़ करें। इसीलिए आज हम एक पसमानदा मुल्क है। ये जब तक ये समझते हैं कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सिर्फ ये जर्नल हजरात हैं, ये गलत फहमी में है। मैंने पूरी जिंदगी अपनी मोहब्बत के वतन, अपने वतन से मोहब्बत करते हुए गुजारी है। मुझे टेररिस्ट कहना इतना ही बड़ा जुर्म है जितना आईन को पामाल करना है। शमीम साहब, बानी पीटीआई पर एहतजाज की मंसूबा बंदी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा अगवा, डकैती, इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत और एटीसी एक्ट में 13 दफात के तहत दर्ज किया गया है। देखिए, ये कितने भी मुकदमे दर्ज कर लें क्या फर्क पड़ता है? जिस तरीके से वो बानी पीटीआई को जेल में रखने की काबिशें करते रहे, इन्होंने हर हरमा आजमा लिया है। यहां तक कि इद्दत जैसी चीज के ऊपर भी इन्होंने सियासी बना दी। एक ही उसी नैब केस के अंदर 4 दफा ट्राई कर चुके हैं। जिस किस्म की बहुधा किस्म की सजाएं दी गई हैं और जिस किस्म से वो कंडक्ट की गई है हियरिंग, अब वो वैलिड ही नहीं रहा आर्ग्यूमेंट। ये वो वाली बात है कि जरदारी साहब ने आते ही इम्यूनिटी ले ली। वो तो बड़े अच्छे शरीफ आदमी हैं,
भाई अगर आपने कुछ किया नहीं था तो इम्यूनिटी क्यों ली? इमरान खान तो कहता है कि मुझे चाहिए नहीं नैब की इम्यूनिटी। उसने तो कहा कि करो मेरी ट्रायल, मैं दिफा कर रहा हूं। मकसद जिस आप सोचें सऊदी अरेबिया बड़ा रईस मुल्क होगा, 350 करोड़ रुपए का कोई तोहफा देता है किसी मुल्क के वजीर आजम को खुद शिकाली के लिए? क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे? असेसमेंट किससे कराएं? 7.5 करोड़ का हार दे दिया। अरे भाई पहले सजा दो उस आदमी को जिसने असेसमेंट की थी, वो तो सरकारी सर्वेंट है, उसको तो आप तरक्की दे रहे हैं कि वो गवाह बन जाए इमरान खान के खिलाफ। भाई काम तो उसने सही नहीं किया कि उसने वैल्यूएशन सही नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात है जी जी, ये बड़ी मजेदार बात है कि सारा एहतसाब तोशे खाने का इमरान खान के साथ है। इमरान खान की टोटल हुकूमत 3 साल रही है। भाई शुरू हो जाए ना, जो 4 दफा वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे थे कि उन्हीं ने कितने तोहफे लिए। शमीम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चाहिए था कि अपने दौरे हुकूमत में ये तमाम तर चीजों का एहतसाब होता प्रॉपरली, ना उनको रिलैक्सेशन दी जाती, ना उनको जाने की इजाजतें दी जाती। देखिए पहली चीज हमारा काम क्या था, इस मुल्क को तरक्की की मंजिलें तय कराना। कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की सबसे अच्छे ममालिक में जिन्होंने मैनेज किया में आए। हम आखिरी 2 साल 6% तरक्की पे रहे, जो 17 साल मुतवातिर किसी और हुकूमत नहीं दी पिछले 17 सालों में। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि 12% महंगाई जो है उसने कमर तोड़ दी। ये जो लायक फायक अपने आप को समझते थे, उन्होंने उन्हीं हालात में टेक ओवर करके कहाँ पहुंचा दिया 38% महंगाई के ऊपर। उन्होंने शोर मचाया था कि जी 15 रुपए की होश हुआ पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। खुद इन्होंने 150 रुपए का पेट्रोल में इजाफा कर दिया है। ये आए थे कि डॉलर को 200 से नीचे रखने के लिए 300 पे पहुंचा दिया। तो ये है लाइक फाइक लोग। क्या पाकिस्तान के लोग बेवकूफ तो नहीं है? इमरान खान ने परफॉर्मेंस की बेसिस पे हमने, अगर मैं तो अभी भी खान साहब से कहता हूं कि अब अगर हमें हुकूमत मिले तो हम वी शुड कंसंट्रेट ऑन हाउ टू अवॉइड करप्शन इन फ्यूचर। बाकी कौम अपने वोट के जरिए इनको सजा देती रहेगी जिनको वो करप्ट समझती है। ठीक, इससे कि ये विछंड करने जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है। ठीक है शमीम साहब, करनी चाहिए पाकिस्तान के लोगों की तरक्की के लिए। शमीम साहब, आपसे आखिर में ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला क्या लाहे अमल होगा? एहतजाज जो है इस जारी रहेगा? मजीद अगला आगे क्या जो है वो डिस्कशन की जा रही है? 18 तारीख तक बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात जो है उसमें भी पाबंदी आयद कर दी गई है और सुनने में ये आ रहा है कि उसको तौसी उसमें की जाएगी 25 अक्टूबर तक। देखिए बात यह है, हम इसको अदालतों में चैलेंज करेंगे। पहली चीज ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, प्रिजन मैनुअल के खिलाफ है। आप नहीं रोक सकते कि वो बेटर क्लास के प्रिजनर हैं। आपने अगर जेल के मामलात को खुद बेहतर नहीं मैनेज कर सकते तो आप एक इंडिविजुअल की राइट्स को पामाल नहीं कर सकते। वो उसकी विजिटिंग राइट्स उसकी फैमिली की नहीं खत्म की जा सकती। वो एक पार्टी के सरबराह हैं, फाउंडिंग चेयरमैन हैं, उनको उनके दोस्त अहबाब और सियासी शुरका से नहीं रोक सकते। और ये जो कुछ भी है 2 दिन लगेंगे 3 दिन लगेंगे, ये फिर अदालतें काम करेंगी। ये डरे हुए हैं, इनकी कांपे टांग गई हैं। तो ये जो कांपे टांगने वाले लोग हैं ये इस किस्म के हरबे करते रहते हैं। हम भी जो है इसका करेंगे। देखिए पीटीआई हर जुल्म के खिलाफ लड़ेगी और जब तक पाकिस्तान के अंदर अदल व इंसाफ और आइन का बोलबाला नहीं होगा, हम अपनी प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। प्रोटेस्ट फ्लैश प्रोटेस्ट भी हो सकती है, प्रोटेस्ट जेल भर और तहरीक भी हो सकती है, प्रोटेस्ट जो है वो स्ट्राइक की कॉल भी हो सकती है, प्रोटेस्ट पहिया जाम भी हो सकती है। ठीक, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है और ये जेरे गौर हैं सारे ऑप्शंस। ये देयर इज नथिंग ऑफ द टेबल। ठीक, और देखिए सबसे बड़ा अचीवमेंट जो इन 15 दिन में हुआ है,
अवाम ने मुजाहिरा कर दिया है कि हमारे दिलों में खौफ नहीं है। तुम अगर खौफ के जरिए चाह रहे थे मरूब करना तो अवाम कहती हम तब भी निकलेंगे। ठीक, अभी तो कॉल नहीं आई है सबको, पूरे पाकिस्तान को निकल है। अभी तो हमने ट्रेलर दिखाया है, असल बुखार तो दिखा भी नहीं रहे। जब असल बुखार दिखाने लगेंगे तो ये अपनी जूतियां छोड़ के भागेंगे। ठीक है शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अली असगर मंडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे और इनकी जानिब से जो तमाम चीजें हैं वो क्लियर की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे का लाहे अमल जो है वो भी सामने आया कि जो ऑप्शंस मौजूद हैं एहतजाज के हवाले से, उसमें पहिया जाम हड़ताल भी हो सकती है, उसमें दोबारा से जो इसी तरह से एहतजाज का सिलसिला है ये भी जारी रह सकता है। और ये भी कहा गया कि हुकूमत वक्त जो है ये जो है वो जुल्म कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इसी वजह से इख्तियार नहीं की गई कि हमारी जो है 63A वाला मामला उस पर भी हम एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी जो है उसको कलअदम करार दिया गया। वो एक मखसूस जो है शख्स उसको उसकी तौसीह के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं। और कहीं पे भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के दौरान किसी किस्म का कोई भी जो है वो मार तोड़ और कोई भी इस तरह का अमल जो है वो नहीं किया। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी जो है वो मंजर आम से गायब रहे। तो उस पे शमीम नकवी साहब ने कहा कि उसको अभी कुछ बातों को राज रहने दिया जाए, वक्त आने पे वो तमाम तर चीजें भी सामने जरूर आएंगी। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है और कराची में दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। कराची में वाकया हुआ, चीनी लोग उसमें जो है वो भी उनको टारगेट किया गया। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो बड़ी स्मूथली पाकिस्तान को जो है वो एक समत में लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है, मगर दूसरी जानिब इस तरह के वाकयात आए रोज वाकयात होते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको एहतजाज ना करने दिया जाए, उसके लिए नफरी जो है वो एक सूबे से दूसरे सूबे में तलब कर ली जाती है, उसमें कंटेनर्स भी लगा दिए जाते हैं, आमदरफ्त जो है उसको भी बिल्कुल मुअत्तल कर दिया जाता है, मोबाइल फोन सिग्नल्स हर किस्म की चीजों को जो है वो जो है ट्रैप कर लिया जाता है, उनको लॉक कर दिया जाता है। लेकिन अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके लिए फिल वक्त उसी सिचुएशन में उसी तरह से कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान।